गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम आपको आपकी ऑनलाइन क्लासेस में साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना। तो इस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनें, पढ़ें और समझें। आपके जो कुछ भी डाउट्स होंगे, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको आप कमेंट्स में लिखें। अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ें, समझें और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं। जैसा कि आपको पता है, आपका पहला चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग्स। मतलब हमारे चारों तरफ हम जिन भी पदार्थों से घिरे हुए हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आप देखेंगे यहाँ बात आती है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब जो भी पदार्थ हैं उनके फिजिकल नेचर क्या हैं, उनकी भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या? मैटर्स होते हैं पदार्थ, और ये जो पदार्थ होते हैं जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम अपने चारों तरफ, जैसे आपकी बुक्स हैं, टेबल हैं, कंपास बॉक्स है, पानी है, हवा है, ऐसी कई चीज़ों से हम घिरे हुए होते हैं, दीवारें हैं। तो वो उनके फिजिकल नेचर है। तो मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा। तो हम आपको बता दें, मैटर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो अब इन जो ये मैटर्स हैं, इनके फिजिकल नेचर क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मैटर बने किन चीज़ों के होते हैं, हमें ये पता करना पड़ेगा। तो मैटर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे से अवयवों या कणों से मिलके बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं मैटर्स इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ हम ये क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहली लाइन ये आती है कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे एक छोटी सी आपको एक एक्टिविटी दी है, नॉर्मल सी है, आपको समझाने के लिए है। इसमें क्या है एक्टिविटी में? फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है टेक अ 100 ml बीकर। जैसे आप कभी लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कांच के कुछ पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें एक बीकर होता है जो अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या कहती है कि सबसे पहले हमें एक 100 ml का बीकर लेना है, फिर उसको आधा बीकर पानी से भर देना है और उसके लेवल पे एक मार्किंग कर देनी है कि पानी का लेवल या स्तर कहाँ तक है। फिर उसमें थोड़ा सा शुगर या फिर सॉल्ट, मतलब नमक या शक्कर, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें मिला देते हैं कुछ क्वांटिटी, और ग्लास रॉड से उसको घोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर के लेवल में क्या चेंजेस आते हैं। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाता है, और जो उसमें हमने चीज़ें घोली थी, शुगर हो या फिर नमक, वो उसमें गायब हो जाता है, मतलब फुल उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करना है, और इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि जो मैटर्स हैं, जैसे हमने आपको बताया मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स होते क्या हैं, कैसे होते होंगे, इनकी साइज़ क्या होती होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानना है। तो यहाँ आप देखेंगे ब्लू बॉक्स में लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन। मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, बहुत छोटे होते हैं। यदि हम ये कहें कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने छोटे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब इन पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में भी आपको जानना है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास यहाँ करते हैं। तो और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में भी आप जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में
जगह होती है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। और यही पार्टिकल्स का स्पेस डिफाइन करता है कि मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ओके, तो इसका सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, एक मिनट में आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ इसका सेकंड पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, मतलब उनमें गति होती है। ये सेकंड पॉइंट है किसका, पार्टिकल्स के बारे में अगर हम जानें तो पहला तो ये कि उनके बीच में जगह होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो मैटर की पार्टिकल्स हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, और इसी का थर्ड पॉइंट आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में एक और चीज़ आती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर हैं उनकी अवस्थाएं क्या हैं। तो हम देखते हैं कि जो मैटर्स होते हैं वो 3 अवस्थाओं में होते हैं जो हमारे पास ऑब्जर्व करते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दे लें कि we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. ओके, इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड स्टेट के मैटर होते हैं उनका जो शेप होता है, आकार जो होता है वो निश्चित होता है, उनमें फिक्स बाउंड्रीज होती हैं और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, जो पदार्थ या जो मैटर जितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम कह सकते हैं क्या कि उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, बाउंड फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो एक आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा और उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, डेफिनेट होगा, मतलब निश्चित होगा। बस यहाँ एक यही जानना था। और जैसे सेकंड स्टेट होती है द लिक्विड स्टेट, अब हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे जैसे कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। लिक्विड स्टेट क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड को हम जिस भी शेप के बर्तन में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। ओके, तो आपको ये 2-3 चीज़ें जो छोटी छोटी सी हैं वो आपको ध्यान रखना है। गैसियस स्टेट का क्या है, ऐसी मैटर जो गैसियस स्टेट में होती है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ मैटर हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, उनके जो पार्टिकल्स किस तरीके के हैं, उन पार्टिकल्स का बिहेवियर किस तरीके का होता है। तो जैसे पार्टिकल्स के बारे में आपको बताया था कि उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, और क्या था थर्ड वाली जो उनकी लाइन थी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब इनके बीच में पार्टिकल्स की क्या है, जैसे कुछ पार्टिकल्स स्लाइड होते रहते हैं किसी स्टेट में, किसी के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। किसी स्टेट ऑफ मैटर अगर हम देखेंगे तो क्लोजली टाइट होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और किसी जो मूवमेंट करने की उनकी जो एक नेचर जो मूवमेंट करने का उनका होता है, तो हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में क्या है, मूव नहीं करते हैं, क्लोजली टाइट होते हैं और अरेंज होते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, स्लाइड होते रहते हैं, और गैसियस स्टेट में क्या है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते जाएंगे। अब बात आती है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर या पदार्थ होते हैं वो अपना रूप बदल सकते हैं। तो या कैसे पॉसिबल है कि एक मैटर जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे हो जाता है, लिक्विड स्टेट का मैटर गैसियस स्टेट में कैसे आ जाता है, उनके बीच में क्या इंटरचेंजिंग होती है या कैसे होता है, तो या उसके लिए कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हम शॉर्ट एंड स्वीट बोलें तो ये कह सकते हैं कि जब हम किसी मैटर के टेम्परेचर में या
प्रेशर में चेंजेस करते हैं तो अपनी स्टेट में चेंज ला देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पानी है, अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम सबको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। हम देखते हैं जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो उबलने या खौलने लगता है और वहाँ से उसकी गैसियस स्टेज प्रारंभ हो जाती है। जब हम किसी पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उबलना या खौलना चालू हो जाता है, वेपर बनने लगते हैं और एक बार आप देखेंगे कि पानी हमेशा क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेज में किसी मैटर का जाना एवोपरेशन कहलाता है। जैसे पानी जब अपनी लिक्विड स्टेट से चेंज होकर गैसियस स्टेज में जाता है एक टेम्परेचर के द्वारा, तो उसको हम एवोपरेशन कहते हैं। और उसी तरीके से अगर हम पानी का टेम्परेचर कम करते हैं तो आप सबको पता है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, उसका बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो पानी एक लिक्विड स्टेट में है, जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैसेस स्टेज में बन जाता है और जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट यानी आइस में बदल जाता है। यहाँ ब्लू बॉक्स में एक चीज़ और आती है, उसको आपको ध्यान देना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट यानी कोई एक सॉलिड स्टेट का मैटर घुलना जब चालू करता है जिस टेम्परेचर पे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट जो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी ताकत या उसका स्ट्रेंथ बताता है कि कितना पावर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है उन पार्टिकल्स के बीच में। जिसका स्ट्रेंथ ऑफ पावर जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखो एक लाइन आपको दी है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट आंसर में भी आ जाता है कई बार। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन। ये जो के है ये सिंबल है केल्विन का। अभी तक आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि जो टेम्परेचर होता है उसको जनरली हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ एक और यूनिट आती है टेम्परेचर की, उसको बोलते हैं केल्विन। इसके बारे में हम आपको आगे बताते जाएंगे। जब भी हमें किसी भी एक टेम्परेचर जो हमें सेल्सियस में दिया गया है, आगे एक्सरसाइज में होगा, उसको हम सॉल्व भी कराएंगे। जब भी कोई टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन बाई है उसको हमें केल्विन में चेंज करना है, मतलब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, तो हम जो हमें सेल्सियस में वैल्यू दी है उसमें हम 273 प्लस करते हैं, वो जो भी हमें आंसर मिलता है वो केल्विन में होता है। इसी तरीके से अगर हमें कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है उसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम जो दी गई वैल्यू है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं तो वो सेल्सियस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, कुछ यहाँ बॉक्सेस दिख रहे होंगे। जैसे पहले बॉक्स में लिखा है सॉलिड स्टेट, ऊपर जो एरो है वो उसके ऊपर देखिए लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ऊपर हीट लिखा है। सेकंड में लिखा है लिक्विड स्टेट, फिर आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे ऊपर वाला एरो उसमें भी हीट लिखा है, और थर्ड बॉक्स में गैसियस स्टेट लिखा है। फिर जब हम नीचे की तरफ राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो एक एरो में कूल लिखा है, फिर रिपीट हो रही है वो चीज़, तो आप देखेंगे। इसको समझना क्या है, बहुत ईजी है। सॉलिड स्टेट में अगर कोई मैटर है उसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो अपनी लिक्विड स्टेट को अचीव कर लेता है। फिर जब हम लिक्विड स्टेट को भी लगातार गर्म करते रहते हैं तो जो लिक्विड बना है वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, और उस जो गैस है उसका उल्टा करते हैं। अगर गैस स्टेट में कोई मैटर है उसको ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो पहले लिक्विड स्टेट में आता है, और लिक्विड स्टेट वाले मैटर को भी ठंडा करते रहते हैं तो एक लेवल पे आके वो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। तो जब कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जब कोई लिक्विड है जो हीट लेके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाने लगता है। ओके, यहाँ एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। सबसे ऊपर जैसे आप देखेंगे लिक्विड लिखा है, फिर एक एरो है जिसमें एवोपरेशन लिखा है, और फिर लिखा है गैस। फिर यहाँ एक और एरो ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है जिसमें लिखा है कंडेंसेशन। फिर आप यहाँ देखेंगे गैस से
जब राइट टू लेफ्ट वाला जो एरो है ऊपर उस पर क्या लिखा है, डिपोजिशन, फिर सॉलिड, और सॉलिड से जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऊपर लिखा है सब्लिमेशन, और सॉलिड से जब ऊपर की तरफ जो एरो है उसमें लिखा है फ्यूज़न, और जो लिक्विड से सॉलिड की तरफ एरो आ रहा है उसमें लिखा है सॉलिडिफिकेशन। तो इसको हम कैसे समझेंगे, लिक्विड से शुरू करते हैं। आप देखेंगे लिक्विड जब वेपर बनाने का काम शुरू होता है या लिक्विड जब वेपर में चेंज होने लगता है तो वो प्रोसेस वेपोराइजेशन कहलाती है, और उससे क्या बनता है, गैस। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और जब गैस को कंडेंसेशन यानी ठंडा किया जाता है तो गैस वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। ऐसे यहाँ है, गैस में जब डिपोजिशन करते हैं, वो हम आपको बताएंगे डिपोजिशन होता क्या है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। और अगर सॉलिड स्टेट का कोई मैटर है, वो सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन के द्वारा वो किस में आ जाता है, गैस में। फिर आप यहाँ देखेंगे लिक्विड का जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, और जब सॉलिड का फ्यूज़न होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है वो हम आपको बता दें। कंडेंसेशन मतलब किसी चीज़ को ठंडा करना है, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड को किसी टेम्परेचर पे उसका भाप या वेपर बनाना है जिससे वो गैस स्टेट में आ जाता है। अब सब्लिमेशन क्या होता है, अभी आप जनरली सुनते आए होंगे कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कुछ ऐसे मैटर हैं जो आपने अपने जीवन में देखे होंगे, जैसे कपूर, नेफ्थॉल जिसको बोलते हैं। कपूर देखो आप, अगर कपूर की गोलियां वाइट कलर की आपने देखी होंगी, कपूर हाथ में लोगे थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता। तो ये क्या है, इसी को ही सब्लिमेशन कहते हैं। अब अगली वीडियो में इसकी और आगे की चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अभी आपको जो समझाया गया है उसके ध्यान से सुने, अध्ययन करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ आपको 3 चीज़ें क्लियर करना है और 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, आपका होमवर्क बीच वीडियो में ही आपको कभी कभी दे दिया जाएगा। यहाँ आपको बताना है कि वेपोराइजेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, ओके। और पार्टिकल्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो आपको बताने हैं। थैंक यू।